वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डिमांड किया था कि सर हमें मेंस्ट्रुएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ बताया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन के टॉप 10 कह लो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो या तो सेम इस टाइप के या फिर इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है आपके बोर्ड एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इज दिस एंड द एरिया ऑफ बेस फ्लोर इज 144 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फ्लोर, द हाइट ऑफ द टेंट, द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस टेंट इफ इट्स वेथ इज 2 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है। हमें कोन का वॉल्यूम दे रखा है, फिर हमसे बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं और एरिया ऑफ बेस हमें दिया है। ठीक है, देखो जो अगर आप कोन का फिगर आपको पता होगा, ध्यान से आप देखोगे तो कोन का जो फिगर होता है उसका बेस कैसा है, सर्कल के शेप का है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। तो हम सिंपली क्या करें कि लेट द रेडियस ऑफ द कोन, लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर। ठीक है, मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को बस यही कहना होगा कि पहले जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करो, देन अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हमारा आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस यानी हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर कितना हमें दे रखा है, तो हमें दे रखा है 154, यानी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर हमें दे रखा है 154। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आर स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 154 इंटू 7/22, जो कि आपका होगा 7। ये तो आर स्क्वायर आपको आ गया कितना, तो 49। तो अगर आप रेडियस फाइंड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √49, जो कि आपका होता है 7 मीटर। देखो, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे ज़्यादातर सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, जिनमें 3 पार्ट्स दिए होंगे, हर एक पार्ट आपका 1 नंबर कवर करेगा। तो समझो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट मिल गया आपको। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे इसी में पूछा गया, द हाइट ऑफ द टेंट। देखो, हमें रेडियस मिल चुका है, वॉल्यूम हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसी को हम यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाइट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है कितना, 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो फार्मूला आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आना चाहिए 132। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 22/7, रेडियस हमारा कितना आया था, तो 7 आ रखा था, तो 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट हमें कितना मिल गया, 1232। ठीक है, तो जब आप हाइट कैलकुलेट करोगे तो 7 से 7 आपका कैंसिल, हाइट हमें क्या मिलेगा, 1232 इंटू 3/154। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, सॉरी 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हाइट क्या आएगा यहाँ पे, 24 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमसे पूछा गया था कि द हाइट ऑफ द टेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर जब भी आप ये वीडियो स्टार्ट करो देखना, तो पहले हमारा मेंस्ट्रुएशन का 1 शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले एक बार उसको देख लें। साथ ही साथ आप ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का सीरीज़ देख लें। एंड मैंने मेंस्ट्रुएशन के ही कुछ एक टॉप 10 टू टॉप 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, उनको एक बार आप ज़रूर देखो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा गया कि द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट। एंड ये कैनवस कितना लगेगा, तो कैनवस का मतलब जब भी आपसे लेंथ ऑफ कैनवस पूछा जाए कोनिकल टेंट का, तो आप समझ जाओ आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। इस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में हमें रेडियस दे रखा था 7, हाइट हमने कैलकुलेट किया 24। तो अगर हम एल निकालेंगे स्लैंट हाइट, तो क्या होगा, √r² + h², यानी एल हमें क्या मिल जाएगा,
कि √7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576, जो कि आता है 625, जो कि होगा 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर हमारा क्या आ गया, एल की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू होगा एरिया, ये होगा किसके इक्वल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, जो कि आएगा हमारा πRL, जो कि सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 22/7 इंटू में 25, यानी कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा 275 मीटर। सॉरी, और जब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लेना, आपको कुछ मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा इतना हमारा कैनवास का एरिया आ गया 22 इंटू में 25, ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ कैनवास, इतना मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, क्या पूछा गया हमसे कि लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैनवास का विड्थ कितना है 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे सिंपली लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड के लिए हम लोग एरिया ऑफ कैनवास को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आएगा कितना, ये 275 मीटर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ये आपका पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2008 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पे मानो एक क्वेश्चन हमें दे दी जाएगा, तो यहाँ पे 3 पार्ट इसके बनाए गए थे, पूरा पूरा किस पे डिपेंड था, कोन पे डिपेंड था। तो ऐसे आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए पूरा पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड, सिलेंडर पे, या पूरा डिटेल जो क्वेश्चन हमारा डिपेंडेंट किस पे हो, स्फीयर पे डिपेंडेंट हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2018 में आ रखा है। इसको मैं खुद सॉल्व करूंगा और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हमें आप कमेंट करके बताना, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए अपन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कॉन एट द अदर एंड। यानी एक एंड क्या आपके क्या है, हेमिस्फीयर है, और एक एंड पे आपके कोन बना हुआ है। ठीक है, देन हमें बोला गया कि देयर कॉमन रेडियस इज आर 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है, सबका रेडियस कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों का हाइट ऑफ सिलेंडर, यह हाइट ये भी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन भी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें फाइंड करना है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस पूरे फिगर में, इस कंप्लीट फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इसमें 3 फिगर कंबाइन है। एक आपका कोन है, दूसरा आपका सिलेंडर है, और तीसरा आपका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है, देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बट आप सही से अगर फॉर्मूला पढ़ोगे तो ही इनको कर पाओगे, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इनको करने का सिंपल सा तरीका है, सब कुछ हमें पता है, हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है। तो हमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इतना ही हमें कैलकुलेट करना है। तीनों आप कैलकुलेट करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इनको सॉल्व करने के लिए। देखो हम कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, कोन होता है 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 πr³। ठीक है, ये सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर जाओगे। देखो सबका रेडियस सेम है, तो अब जैसे भी आप कैलकुलेट करो, बस आपको एक सिंपल तरीका मैं ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे चाहो तो 1/3 को कॉमन कर दो, 1/3 पाई, आप चाहो तो देखो यहाँ पे πr² सब में इनको कॉमन कर लो, πr² आपके सब में इनको कॉमन कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपके पे डिपेंड करता है, आप कैसे करते हो। तो मैं πr² कॉमन करता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 इंटू हाइट यानी कि 4, प्लस यहाँ पे उसी बचेगा 4 हाइट, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा रेडियस यानी कि जो हमें दे रखा है 2 इंटू में आर।
क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2 बचेगा और एक रेडियस बचेगा, यानी 2 × 7। तो यहाँ पे 22/7 इंटू में 7 × 7 4/3 प्लस 4 प्लस यहाँ में मिल जाएगा 14। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर कुछ इतना आ रहा होगा, 7 से 7 हमारा कट गया, 154 इंटू में 4 प्लस 12 प्लस 42 अपॉन में 3। ठीक है, तो पूरा जब इनको अब हम डिटेल में सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। आप इनको एक बार कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालना है, तीनों का वॉल्यूम फाइंड करो, तीनों को आपस में ऐड कर दो। सबसे सिंपल तरीका ये भी आप कर सकते हो कि आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करो, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो कॉमन रेडियस का मतलब क्या है कि सबका रेडियस 7 है, सिलेंडर हो चाहे कोन हो चाहे हेमिस्फीयर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैं इसमें दिया है कि हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल ब्लॉक ऑफ वुड। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहाँ दो फिगर्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा। डायमीटर ऑफ बेस दिया है 6 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब डायमीटर ऑफ बेस, ठीक है, तो दोनों का ही बेस का डायमीटर कितना है, 6 है, दोनों ही, चाहे कोन हो या फिर हेमिस्फीयर हो, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो इस फिगर का रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। और कोन का स्लैंट हाइट एल हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन हाइट, तो सिंपल सा फार्मूला है कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में, जब रेडियस हमारा 3 है तो 9 प्लस में एच स्क्वायर, तो 16 आ गया हमारा एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व हो गया, पहला आपका हाइट ऑफ द कोन आ गया 4 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मैंने अभी जैसे आपको यहाँ समझाया कि जब दो फिगर आपस में कंबाइन होंगे तो उनका हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करो और दोनों को प्लस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आप लगाओ, ऐड कर दो। ठीक है, देखो मैं अगर सारा कैलकुलेशन करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर खुद से आप ट्राई करोगे तो आपका एक कह लो प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ने वाला हूँ जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बस मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो वॉल्यूम आएगा आपका पॉइंट में आएगा 94.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी दो कंबाइंड फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है, दोनों के वॉल्यूम को फाइंड करो और आपस में ऐड कर दो। अगला जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 16.8 सेंटीमीटर. Two equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/3 of the water in the conical cone overflows. So what is the volume of each solid cone submerged? यानी देखो आपसे बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये हमारा पहले बड़ा वाला एक कोन है जिसमें हमें क्या बताया गया कि इसका जो डायमीटर है ये हमें दे रखा है 16.8 सेंटीमीटर और इसका हाइट हमें बताया गया कि हाइट दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आपको बताया गया। ठीक है, फिर बोला गया कि इसमें पूरे इसके ब्रिम तक, मतलब कि ऊपर टॉप तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, वाटर पूरा फील्ड है। ठीक है, वाटर पूरा फील्ड है। अब इसमें हम लोग दो छोटे छोटे कोन्स को डालना है, 2 इक्वल सॉलिड कोन्स, दो छोटे छोटे कोन को डाला जा रहा है जिसके वजह से 1/3 लिक्विड जो हमारा है इसका 1/3 ऑफ द वॉल्यूम, बोला ना कि 1/3 ऑफ द वाटर, यानी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। तो हमें बताना है कि हमने जो दो सॉलिड डाले हैं उनका वॉल्यूम क्या था। तो ऐसा सिंपली समझ लो आप कि वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज इक्वल्स टू में 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो दो छोटे कोन्स को किस में डाला गया, बड़े वाले कोन्स में, जिसके रिजल्ट में 1/3 जो वाटर था आपका, यहाँ देखो आप, जो 1/3 ऑफ द वाटर था वो क्या हुआ, बाहर आ गया। ये तो हुआ है ना। तो अब फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जितना भी मास आप इसमें इंसर्ट करोगे, जितना भी मास का वॉल्यूम का कोन इसमें आप डालोगे,
उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर ओवरफ्लो करता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बताया गया होगा, उसी को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/9 इंटू में 22/7 इंटू में हमें क्या मिल गया आर कितना होगा, तो हमने डायमीटर दे रखा है 16.8, तो हमारा आर क्या होगा 8.4 इंटू में 8.4 इंटू में हाइट 20। ठीक है, हाइट क्या आ गया आपका 20। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो आपका 7 से 1.2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो जब कंप्लीट आप इनको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1478.4 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या होगा, इतना लिक्विड, सॉरी जब पूरा आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जो तुम आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कुछ इतना कि 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो हुआ था जब हमने 2 कोन्स को इसमें इंसर्ट किया था। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो हुआ था और हमने क्या इतना डाल रखा है, 2 कोन डाल रखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन। तो बस थोड़ा सा मैंने आपको हिंट कर दिया कैसे हमें कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे देख लो, आप चाहो तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में ये आपका कैंसिल होगा 2.8 टाइम्स में। ठीक है, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इतना फाइनल आंसर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कितना हो जाएगा, 2 कोन थे हमारे, तो इस वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, आपको फाइनल आंसर आएगा 246.4 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके बोर्ड एग्जाम 2006 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोर्ड एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज सबमर्ज्ड कंप्लीटली इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर filled with a certain height. If the radius of cylinder is 14 centimeter, find the rise in the level of the solid. Find the rise in the level of the solid. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से आप समझना। देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है कि हम किसी भी सिलेंडर में, मानो आपका पानी यहाँ तक पहले फिलअप था, यहाँ पे आपका लिक्विड इसमें यहाँ तक फिल था पहले, तो अगर इस सिलेंडर में हम एक यह कोन समर्स कर रहे हैं तो इसका लेवल कितना उठेगा, इसका लेवल में लेवल ऑफ वाटर में राइज कितना आएगा, किसके इक्वल होगा, जो राइज होगा किसके इक्वल होगा, ये वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर जो इसके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ना कि फाइंड द राइज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, तो कितने हाइट तक राइज होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड समर्ज्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड समर्ज। ठीक है, सिंपल आप इतना लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड समर्ज। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज का मतलब क्या होगा, कितना वाटर का लेवल उठा है, इसके लिए हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। और जो इमर्ज हुआ उसका शेप कैसा है, तो आपका हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन बना है। ठीक है, कोन का हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन एंड 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1/3 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट 4। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस। और सिलेंडर का हमें दे रखा है ना कि सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है
filled with water at the certain height if the radius of the cylinder is 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई यानी 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट। ठीक है, देखो 22/7 ये सारे के सारे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, तो 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट, यहाँ पे 2/3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, और यहाँ क्या बचा 1/3 7 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, अब आपको इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपका हाइट जो आएगा फाइनल वो कितना आएगा, तो 2/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1/3 7 इंटू 7 इंटू 4/, इनसे हम डिवाइड कर लेंगे। इनको आप लोग खुद ही करोगे। ठीक है, आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। कहो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ कि आप क्या कर लो, तो यहाँ से आप दोनों 7 को कॉमन कर लो, तो हमें मिलेगा 7 इंटू 7 कॉमन, 2/3 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 4 अपॉन में 14 इंटू 14। तो ये अब कितने बार में कैंसिल हो जाएंगे, 4 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके एड ऑन कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा 14 प्लस 4/3 आपका एलसीएम बाई 4, तो हमें क्या मिला 16/3 अपॉन 4, सॉरी 18, तो 3 टेबल में 6 टाइम्स में, तो यानी 6/4 यानी 3/2 मीटर वाटर लेवल आपका राइज होगा। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड एग्जाम 2023 में कितना सही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो कि आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन जाएगा इस बार के लिए। हो सकता है कि इस टाइप का डिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है, अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and height 8 centimeter is melted and made into smaller spheres of radius 0.5 centimeter. तो find the number of spheres formed। तो इन जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बस मैंने आपको तरीका समझा दिया है कैसे हमें इसको सॉल्व करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बाकी जो इसका सॉल्यूशन है, इसको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर हो सकता है कैसे लाना है, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन करेंगे, कुछ लोग किसी और तरीके से करेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस। ठीक है, हमें बोला गया है कि सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड डिकॉस्ड इनटू स्मॉलर स्फेयर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्फेयर फॉर्म्ड। ठीक है, सिंपल सा इसमें फंडा है कि भाई हमने कोन हमारे पास है, हमने इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए हैं, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ स्फेयर बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होगा, तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर्स, यानी बहुत सारे स्फेयर्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या यहाँ पर लगा दिया, n लगा दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम कह सकते हैं कैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो दोनों तरफ पाई है तो आप पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 है 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू में हाइट 8, और यहाँ क्या मिला n इंटू में 4 इंटू में रेडियस 0.5 का पावर 3। ठीक है, आप गए 25 इंटू 8 n इंटू में 4 इंटू में 5/10 का पावर 3, यानी इसको आप कह सकते हो 25 इंटू में 8 इक्वल्स टू n इंटू में 4 इंटू में 1/2 का पावर 3। तो जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 25 इंटू में 8 n इंटू में 4 इंटू में हमें क्या मिल जाएगा 1/8, जिसको आप चाहो तो 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो n आपका क्या आएगा 25 इंटू में 8 इंटू में 2 इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर, सॉरी 400 नंबर ऑफ कोन्स स्फेयर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया कि 400 छोटे छोटे स्फेयर्स आपके फॉर्म होंगे जब आप एक बड़े स्फेयर को मेल्ट करके इनको बना रहे होंगे। ठीक है, कितने 400। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है। हमें किधर रखा है, हमें स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विद द चॉकलेट सॉस। दिस सॉस इज पावर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है कि भैया हेमिस्फेयर में से हम किस में डाल रहे हैं, कोन में डाल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को आप कंपेयर करो, हाइट आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, नहीं कर पाओगे तो आप हमें कमेंट करना। ठीक है।
देन अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ 8 ही कह लो। इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज दिस, इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड सर्कुलर कोन्स ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस, तो कैलकुलेट। पहले आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 4πr²। इसको अप्लाई करो, सॉल्व कर दो। तो 4πr² हमें पहले से दे रखा है 2464, तो 4 × 22/7 इंटू में r², 2464। ठीक है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें r² क्या मिलेगा, 2464 × 7/22 × 4, तो r² जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो r² आपका आ गया 196। तो r कितना होगा, √196, जो कि होगा 14 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। अब हमसे बोला गया है नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू में n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। तो यहाँ हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि हम लोग स्फेयर से क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी हम कह सकते हैं कि n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो n इंटू में 1/3πr² इक्वल्स टू में 4/3πr³। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, 3 से अगेन 3 हमारा कैंसिल। तो n इंटू में कोन का रेडियस देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर, n इंटू में 3.5 इंटू 7। अब रेडियस ऑफ स्फीयर हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, तो हमने अभी कैलकुलेट किया, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आया है 14। तो आपका होगा 4 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में 14। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में 14 अपॉन 3.5 इंटू 7। तो 7 से 2 टाइम्स में, 3.5 से 4 टाइम्स में, 3.5 से 4 टाइम्स में। तो n की वैल्यू क्या आ गई, जब पूरा आप इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करोगे तो n आपका आ जाएगा 128, यानी 128 कोन्स बनेंगे अगर आप एक बड़े स्फीयर को मेल्ट करके, इस वाले स्फीयर को मेल्ट करके क्या बना रहे हो, छोटे छोटे कोन्स बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पे दो फिगर आपस में कंबाइन होगा। ठीक है, जैसे सिलेंडर और कोन आपस में कंबाइन कर दें, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आपस में कंबाइन कर दें, मिक्स कर दें, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला दिन हमारा जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में देखो पूछा गया। तभी कह सकते हो आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। दिया सॉलिड वुडन सिलेंडर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। Two cones each of radius 2 centimeter and height 6 centimeter are drilled out of the cylinder. तो find the volume of the remaining solid. बच्चा क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा सा देख के आदमी क्या होगा, डर जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस देखने में बड़ा है, बड़ा सा फिगर बना रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें से 2 कोन्स को हम ड्रिल आउट कर रहे हैं। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कि रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, देखो अब सिंपल सा तरीका है कि हम कैसे पता कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। बस कुछ और आपको करना ही नहीं है, ये टोटल वॉल्यूम में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप दोनों कोन का वॉल्यूम फाइंड करके, इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम फाइंड करके माइनस कर दो। इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम फाइंड करके माइनस कर दो। ठीक है,
तो हम कैसे करेंगे, तो हमें देखो दे रखा है रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है कोन का और हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर, सॉरी सिलेंडर का, और जो दो हमारे कोन है उनका रेडियस है 2 एंड 6। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 हम कॉमन कर लें। आर हमें क्या दे रखा है कोन वाले का पार्ट का 6, सॉरी सिलेंडर वाले पार्ट का हमें रेडियस दे रखा है 6। तो 6 का स्क्वायर इंटू में हमने इसको कॉमन किया है, 6 का स्क्वायर इंटू में हाइट 16 माइनस 1/3, आर हमें दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट 6। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 22/7 36 इंटू में 16 माइनस 4 इंटू में 6/3 जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे हमें क्या मिलेगा, वो आप देख लो 22/7, यहाँ पर अपन को मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेके 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो 36 इंटू 16 माइनस 8, तो 22/7। अब चाहो तो यहाँ 8 कॉमन कर लो, तो 36 इंटू 2 माइनस 1, जब क्या आ गया 22/7 इंटू 8 इंटू में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 71। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में सिंप्लीफाई करोगे ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो अब देखो आपका आंसर आ रहा है कुछ 12320, सॉरी अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर चेक कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं परेशान हो जा रहा हूँ। तो यहाँ का कैलकुलेशन टोटल कितना आएगा 1760, हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक हुआ हो, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई करके खुद से। तो आपका फाइनल आंसर आया है 1760 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम रिमेनिंग होगा। तो वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ दोनों सिलेंडर में से हम वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स को माइनस कर देंगे। तो वैसे आप अगर करो तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेंदी मतलब कि परेशान कर रहा है हमें। तो सबसे अच्छा तरीका इसको करने का कि आप सिंपली क्या करो कि वॉल्यूम ऑफ ईच फिगर, पहले आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो, फिर वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स फाइंड कर लो, 2 कोन्स, और दोनों को आपस में माइनस कर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करें तो हमें ये मिल रहा है 12672/7, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें मिल रहा है 176/7, दोनों को आपस में माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स होगा इंटू 2। ठीक है, तो ऐसा फिगर कभी भी आया तो दोनों को, मेरा यही सजेशन रहेगा आपके लिए, देखो कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा है, मैं खुद ही परेशान हो जा रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनको मिक्स नहीं करो, अब सेपरेट फाइंड करो और देन आपस में ऐड करो, या फिर आपस में तुम उनको सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल आपके कह लो हमारे इस पूरे के पूरे मेंस्ट्रुएशन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस पूरे के पूरे नोट्स का PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में मैंने पोस्ट कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जाके वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।